देखा 40 में से 30 सीटें जो है वो एनडीए जीती। तो लालू यादव को जमीनी हकीकत पता है कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ रहेंगे तब तक आरजेडी का जो है जीतना वो संभव नजर नहीं आता। इसीलिए वो ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि अगर नीतीश कुमार पलटी एक बार फिर मारे और महागठबंधन में आ जाए तो फिर मजबूत स्थिति में महागठबंधन हो सकता है। और इसीलिए पिता पुत्र के जो रुख में देखिए या फिर रणनीति में देखिए तो साफ तौर पर जो है विरोधाभास इस वक्त नजर आ रहा है। तेजस्वी नीतीश को लेकर आक्रामक है तो वहीं लालू यादव जमीनी हकीकत को जानते हुए नीतीश को वापस महागठबंधन में आने का ऑफर दे रहे हैं। आशुतोष, बिल्कुल आस उम्मीद भी है कि आ जाएं, स्वागत है, और दूसरी तरफ प्रहार भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए रोहित आपका। तो नीतीश को लेकर लालू परिवार में मतभेद, और जब मतभेद दो बातें सामने आई पिता पुत्र की तरफ से यानी लालू यादव की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से, तो तेजस्वी फिर से मीडिया के सामने आए और कहते हैं कि मीडिया को चुप कराने के लिए वो कहा गया था। तो 20 साल खेत में एक ही लगेगा तो फसल बर्बाद, ये कहना था तेजस्वी यादव का। आक्रामक रुख अख्तियार किया था उन्होंने, हमला बोल रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव आज उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो स्वागत है, सब माफ कर देंगे, माफ करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। तो मिशन 2025 की ये लड़ाई है, खींचतान उसी को लेकर है ये। तो इस साल चाचा की विदाई तय है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन लालू यादव को हम सुन रहे थे बहुत विस्तार से, उनका कहना था कि माफ कर देंगे, अगर आए नीतीश कुमार तो सब माफ कर देंगे, भूल जाएंगे सब। लेकिन जो सफाई की बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव ने कहा क्या है, किस तरह से अपनी बात रखी है, सुनिए जरा। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए, लेकिन नीतीश कुमार भी मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कहा था आपको हम बताएंगे, रोहित से समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा रुक कर लेते हैं रोहित सिंह का, बिहार से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, ये जो बयानबाजी है उसके मायने जरा समझाइए। खींचतान तो है सब कुछ, एक तरफ आस उम्मीद है, यानी लालू यादव उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है नीतीश फिर से करवट ले ले और फिर से इस तरफ आ जाए, लेकिन तेजस्वी अटैक कर रहे हैं। नीतीश भी आए, मीडिया के सामने मुखातिब हुए, उन्होंने भी अपनी बात रखी, तो उनका लब्बो-लुबा क्या है, जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, साफ बात है, नया साल आ चुका है आशुतोष, और 10 महीने के बाद चुनाव होने हैं। दिल्ली के बाद सीधा बिहार की ही बारी है। तो ऐसे में अब राजनीति गरमाने लगी है और नीतीश कुमार को लेकर देखिए एनडीए में भी, यानी कि बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी सक्रिय नजर आई है पिछले 10 दिनों में बीजेपी। हरियाणा में 10 दिन पहले बैठक होती है बीजेपी कोर ग्रुप की, और वहाँ पे आनन फानन में जल्दी से जल्दी आप देखिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो घोषित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्योंकि उससे पहले बीजेपी के कुछ नेता जो है ऊपर नीचे बयान दे रहे थे कि नीतीश होंगे नहीं होंगे या बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों पर जो है वो विराम लगाने के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। उसके बाद अब 10 दिन के बाद आप देख लीजिए लालू प्रसाद का बयान आता है, नीतीश कुमार को वापस बुला रहे हैं कि आइए हम आपको माफ कर देंगे। तेजस्वी यादव का एक अलग रुख है, वो तरीके से कहें तो आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार पर और कह रहे हैं कि भाई 20 साल हो गया है, अब इनको हटाइए, नया बीज लगाइए ताकि फसल अच्छी हो। अपने बारे में वो कह रहे हैं। पिता चाह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार वापस आना चाहिए। तो देखिए राजनीति अब धीरे धीरे गरमा रही है और जेडीयू ने भी साफ किया है, बीजेपी ने भी साफ किया है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। जी ठीक है रोहित, आप जुड़े रहिएगा। यादव का मानना है कि नीतीश कुमार को अब हटाना जरूरी हो गया है, लेकिन लालू प्रसाद देखिए असली वास्तविकता जानते हैं, जो जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत ये है कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं, तो वोट बैंक के लिहाज से देखिए तो सवर्ण जाति का वोट बैंक जो बीजेपी के पास है, खासकर दलित, महादलित, ईबीसी जो ओबीसी है, ये जो नीतीश कुमार के पास वोट बैंक साथ हो जाता है एनडीए का, तो ये एक मजबूत कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इसका नतीजा मैंने लोकसभा चुनाव में देखा, 40 में से 30 सीटें जो है वो एनडीए जीती। तो लालू यादव को जमीनी हकीकत पता है कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ रहेंगे तब तक आरजेडी का जो है जीतना वो संभव नजर नहीं आता। इसीलिए वो ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि अगर नीतीश कुमार पलटी एक बार फिर मारे और महागठबंधन में आ जाए तो फिर मजबूत स्थिति में महागठबंधन हो सकता है। और इसीलिए पिता पुत्र के जो रुख में देखिए या फिर रणनीति में देखिए तो साफ तौर पर जो है विरोधाभास इस वक्त
नजर आ रहा है। तेजस्वी नीतीश को लेकर आक्रामक है, तो वहीं लालू यादव जमीनी हकीकत को जानते हुए नीतीश को वापस महागठबंधन में आने का ऑफर दे रहे हैं। आशुतोष, बिल्कुल आस उम्मीद भी है कि आ जाएं, स्वागत है, और दूसरी तरफ प्रहार भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए रोहित आपका। तो नीतीश को लेकर लालू परिवार में मतभेद, और जब मतभेद दो बातें सामने आई, पिता पुत्र की तरफ से यानी लालू यादव की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से, तो तेजस्वी फिर से मीडिया के सामने आए और कहते हैं कि मीडिया को चुप कराने के लिए वो कहा गया था। तो 20 साल खेत में एक ही बीज लगेगा तो फसल बर्बाद, ये कहना था तेजस्वी यादव का। आक्रामक रुख अख्तियार किया था उन्होंने, हमला बोल रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव आज उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो स्वागत है, सब माफ कर देंगे, माफ करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। तो मिशन 2025 की ये लड़ाई है, खींचतान उसी को लेकर है ये। तो इस साल चाचा की विदाई तय है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन लालू यादव को हम सुन रहे थे बहुत विस्तार से, उनका कहना था कि माफ कर देंगे, अगर आए नीतीश कुमार तो सब माफ कर देंगे, भूल जाएंगे सब। लेकिन जो सफाई की बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव ने कहा क्या है, किस तरह से अपनी बात रखी है, सुनिए जरा। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए, लेकिन नीतीश कुमार भी मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कहा था आपको हम बताएंगे, रोहित से समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा रुक कर लेते हैं रोहित सिंह का, बिहार से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, ये जो बयानबाजी है उसके मायने जरा समझाइए। खींचतान तो है सब कुछ, एक तरफ आस उम्मीद है, यानी लालू यादव उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है नीतीश फिर से करवट ले लें और फिर से इस तरफ आ जाएं। लेकिन तेजस्वी अटैक कर रहे हैं, नीतीश भी आए मीडिया के सामने मुखातिब हुए, उन्होंने भी अपनी बात रखी, तो उनका लब्बो लुबा क्या है, जरा दर्शकों को समझाइए।